प्रिय बंधुओं, आज मैं पुनः आप सबों के बीच में चरित्र संबंधी कुछ बातों को अपनी रचना कविता के रूप में प्रस्तुत करूंगा। आए दिन छात्रों में, जोकों में, बच्चे और बच्चियों में चरित्रहीनता की बड़ी बड़ी बातें सुनी जा रही हैं। विकास का इतना बड़ा बवंडर चल रहा है, लेकिन चरित्रहीनता का भी बवंडर उससे कम नहीं है। अतः आप बच्चों में शालीनता लावे और चरित्र का निर्माण करें। इसके लिए मैंने कुछ अपनी कविता बना रखी है। चरित्रहीनता बढ़ी जा रही, मानवता का मिटता मोल, घर की बात न कर पाता है, दिखा रहा ग्लोबल का खेल। अजीब सी बात है। इधर चरित्रहीनता बढ़ती जा रही है, मनुष्यता मिटती जा रही है और घर की बातों की खबर नहीं है, लेकिन ग्लोबल पर आंखें टिकी हुई है। न जाने कितनी बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें बाजारों में आकर करते हैं। घर की व्यवस्था चाहे जैसी हो। भुवन भवन जब की बनाया, तो भी ज्ञान न मिल पाया। भौतिकता की कड़ी चमक में मानव नीचे गिराया। कैसी है यह भौतिकता की कड़ी चमक? धन संग्रह में, अधिकतम ग्रहण करने में, धनार्जन में हमारा सारा समय यूं ही बीत तो रहा है, मर्यादाहीन होकर। उलट पुलट करके गंदे तरीकों से धन का कमाना हमारा गौरव हो गया है। पता नहीं आज के विज्ञान के युग में, जबकि संसार ही भवन हो गया है, बैठे बैठे धनार्जन की बहुत बड़ी बातें हम विश्व से सुन सकते हैं, संपर्क रख सकते हैं, तो भी भौतिकता की कड़ी चमक हमारे विकास को समाप्त करके मानवता को नीचे गिरा डाला है। ऐसे विकास की कोई आवश्यकता नहीं जो हमारी मानवता को, जो हमारे चरित्र को, जो हमारी शालीनता को समाप्त कर दे। माँ जननी की सेवा करना, कहाँ पिता का है आदर, केवल मानव धन अर्जन में ओढ़े इंग्लिश की चादर। पता नहीं अंग्रेजी पढ़ने में ढोंगू क्या हो गया है। विकास तो जरूर हो रहा है, कोठियाँ बन रही है, गाड़ियों पर चल रहे हैं, वायुयान से तैयारी हो रही है, बहुत दूर दूर तक जा रहे हैं, देश विदेश से संपर्क बढ़ा जा रहा है, लेकिन फिर आने पर गाँव में वही फटे कपड़े पहनकर, आधा कपड़ा पहनकर अपनी ज्ञानशीलता का प्रदर्शन करता है आज का मानव, जो स्वयं नंगा जैसा लगता है। न माँ पिता का आदर कर पाएगा। जननी की सेवा समाप्त हो गई, पिता का आदर समाप्त हो गया। धन अर्जन में ये अंग्रेजी पढ़ने के बाद चादर ओढ़कर सिर्फ खड़े हुए हैं। हम कहाँ जा रहे हैं, हमारी मान्यता कहाँ जा रही है, संसार हमारा कहाँ जा रहा है, इस पर तनिक भी उनकी दृष्टि नहीं पड़ पाती। ऐसे धनार्जन से, ऐसी कोठियों से, ऐसे ज्ञान विज्ञान से हमें लाभ क्या? बिगड़ रहा पश्चिम की जैसा, स्वान पालने में है मस्त, छोड़ सुधा के सुंदर रस को, हालाह से हो अनुरक्त। कैसी व्यवस्था है? पश्चिमी सभ्यता के आधार पर कुत्ते पाले जा रहे हैं, पर गाय की सेवा नहीं हो पाती। ठीक ही दिनकर ने कहा था, स्वानों को मिलते वस्त्र वस्त्र, भूखे बालक कुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़े की रात को आते हैं। इधर मानव को खाना नहीं मिलता, लेकिन इधर कुत्ते पाले जा रहे हैं। अजीब सी व्यवस्था है। जरा आप विचार पूर्वक देखें
आप भारत में हो, जहाँ भारत का अर्थ मैंने बताया था कभी, भ मन भगवान, र मन राम, त मन तारेंगे। जहाँ श्री भगवान राम आपको तारेंगे, वहाँ एक कुत्ते पालने से कौन सा लाभ हो सकेगा। दूसरी बात, छोड़ सुधा के सुंदर रस को, जहाँ अमृत प्राप्त है वो रस, वहाँ आप शराब पीने में अपनी मस्ती दिखाते हैं। यह कौन सी बड़ी व्यवस्था आपकी हुई। पर मूर्ख मानव को मन में नहीं चरित्र का होता भान, मंदिर की घंटी को कहता दरिद्रता की है पहचान। कैसा मूर्ख मानव है। अभी भी ऐसे कुछ लोग हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग, वो मूर्ख मानव जिनके मन में चरित्र का कोई भाव नहीं होता। मंदिर में जब घंटी पड़ती है तो उसको कहता है दरिद्रता यहाँ बढ़ेगी, यही उसकी पहचान है। बड़े मूर्ख हो भैया। मंदिर की घंटी जो स्वयं आपकी जननी हो जाती है भक्ति, और पिता आपका आदर हो जाता है जनक, ऐसी परिस्थिति में इस घंटी को आप व्यर्थ क्यों बता रहे हो। बंटवारे के नारे लगते उन पर ही है उनकी शान, कहने के तो राम भक्त है पर उनको न सुहाते राम। देश बंटवारे की बात करते हैं, तनिक भी राम पर भरोसा उनका नहीं, भक्ति का कोई ख्याल नहीं। सत्ता के लिए दुरुपयोग करने के लिए अपनी व्यवस्था में हम ऐसे राम को मानते हैं, वैसे राम को मानते हैं, तरह तरह की झूठी बातें बनाकर सर्वव्यापी राम है, कण में राम है। अरे भैया, कण में राम है। दूध तो गाय के पूरे शरीर में है, क्या सिंग से मिलेगा, क्या उसके चमड़े से मिलेगा, क्या घास खाती है घास से मिलेगा। अरे मूर्खों, गाय के समस्त शरीर में दूध है पर उसके स्तन से प्राप्त होंगे। वैसे ही मंदिरों में ही आपको भक्ति मिल सकेगी, मंदिरों में ही आपको ज्ञान मिल सकेगा, मंदिरों में ही चरित्र का पाठ मिल सकेगा, मंदिरों में ही वैभव के स्रोत मिल सकेंगे। इसलिए भूल जाओ ऐसा कहना, आप समझने का प्रयास करें। मंदिर से बहुत सारी चीज़ें, व्यापार, व्यवस्था, ऊंची शासन करने की शक्ति, चरित्र का निर्माण, शालीनता, वैभव का साम्राज्य, सब कुछ प्राप्त होता है। राम भक्त तो बनो, आप में तो भक्ति है नहीं। आइए बंधु, इसलिए फिर मैं कहूँगा, ऐसे जन से हमें बचाओ, गंदे ज्ञान कोश को छोड़, नव भारत की करो कल्पना, गंदी शिक्षा से मुँह मोड़। आपकी शिक्षा कितनी बड़ी गंदी है, जिस शिक्षा को हमने ट्रेड बना लिया है, व्यवसाय बना लिया है। आपकी शिक्षा ट्रेड हो गई है। ओनली यू आर गोइंग टू हैव ब्रेड, आपको सिर्फ ब्रेड पाने की चिंता है। हमें रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, और ज्ञान भक्ति यह किसको चाहिए। बंधुओं, याद करो, भारतवर्ष में आपका जन्म हुआ है। ऐसे ज्ञान के खोज को छोड़ो जो गंदी शिक्षा देती है, उससे आप अपना मुंह मोड़ें। अपना भारत, अपनी शिक्षा, अपनी ताकत का हो ज्ञान, पूर्ण विश्व में मान बढ़ाना, यही हो सबकी पहचान। हमारी पहचान होगी, पूरे विश्व में हम अपनी पहचान का डंका बजावें, पूर्ण विश्व में हम अपना सम्मान बढ़ावें। यह कब हो सकेगा, जब हमें ज्ञान की स्वाधीनता होगी, वैभव का प्रदर्शन होगा, शौर्य की ताकत होगी, हमें उन्मत्तता होगी ज्ञान की, हमें शुद्धता होगी बल की। ऐसी परिस्थिति में ही भारत की पहचान होती है। भारत अपनी शुद्धता, शुचिता, शुभता के लिए जाना जाता है, न कि भारत मात्र वैभव संग्रह के लिए जाना जाता है। यही वो सबकी पहचान, शिक्षा में नैतिकता लावो, सदाचार का कर विस्तार, जो कहा के सच्चरित्र हो, सेवा जीवन का आधार। आप अपनी शिक्षा में नैतिकता लाइए। सिर्फ कुछ विदेशी बातियों को रखकर, आए दिन मैं देख रहा हूँ 10-10 पुस्तक किसी और के नाम याद हैं, लेकिन अपनी तरह से देखो तो अपने दादाजी का नाम किसी को याद नहीं है। पता नहीं कैसे हैं। राम हमारे भगवान हैं, अगर पूछा जाए आज के छात्रों से कि राम के दादा का नाम क्या है, नहीं बता पाएगा।
ये कौन सी शिक्षा है कि हम अपनी संस्कृति को नहीं जानते हैं? अरे भैया, यू हैव लॉस्ट योर कल्चर, देयरफॉर यू कैन नॉट बी हैप्पी मिस्टर। आप याद करें, अंग्रेजी बोलने से पवित्रता नहीं आएगी और बहुत धन संग्रह करने से भी पवित्रता नहीं आएगी। मानवता का ह्रास हो रहा है। अपनी शिक्षा में परिवर्तन लाएं, बच्चों को नैतिकता की शिक्षा दें और सदाचार का विस्तार करें। यही बच्चों में चरित्र का पालन होना चाहिए। युवक आज ऐसे ही बने और उनका आधार जीवन का क्या हो, सेवा होना चाहिए। टू सर्व ओनली, वह आदमी, वन हु इट्स एलोन मस्ट बी सीनर ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा वह पापी होता है। इसलिए आप याद करें, अपने आप खाने के लिए हम यहाँ नहीं आए हैं, हमें संसार को भी खिलाना है। अपनी पहचान देकर हमें सबकी सेवा करनी है। हमारा श्रेय देखिए कहाँ है, श्रेय हमारा जन सेवा में, समता में हंसते रहना, उस पुण्य प्राप्ति के सहन सत्य में निष्ठा से रमते रहना। हमारा कल्याण तो जन की सेवा में है, गरीबों की सेवा में, संतों की सेवा में, अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा में, जो दीनहीन है इनके परिपालन में हमारा श्रेय भरा हुआ है। समता में हमारा श्रेय है। समत्वम जोग उच्यते, समता को ही जो कहते हैं। समता जब तक नहीं आएगी, समाज में विषमता रहेगी, तब तक हमारा कभी कल्याण नहीं हो सकेगा। इसलिए बंधुओं, हम जाति पाति पंक्ति भेद छोड़कर ऐसी समता लावें जिस समता से हमारा विकास हो, समग्र विकास हो, समस्त बंधुओं का विकास हो, पूरे लोगों का विकास हो। पुण्य प्राप्ति में यही सत्य आपका सहारा होगा। ऐसे सत्य की निष्ठा हमारे हृदय में रमती रहे। हम सत्य बोलना सीखें। ट्रूथ एंड ये है पेशेंस, ये दोनों संसार के रथ के पहिए हैं। इनके पहिए पर ही हमारा संसार टिका हुआ है। इसलिए सत्य का सहारा आप लें और श्रद्धा का सहारा लें। रामचरितमानस ने स्पष्ट कर दिया है तुलसी ने, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो जाभ्याम बिलान पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थ विश्वरम। आप जानते हैं पूरी तरह से कि संसार का कल्याण तभी होगा जब आपके हृदय में श्रद्धा बढ़ेगी और विश्वास बढ़ेगा। श्रद्धा विश्वास ये दोनों ऐसे व्हील है जिन पर आपका पूरा जीवन दौड़ता है। इसलिए सत्य और श्रद्धा के साथ अपना जीवन बिताने का प्रयास करें। लाभ संपदा पाकर भी वह हर्ष शोक से रहता दूर, बसीभूत होता न कभी वह भक्ता डर से ही से क्रूर। आपके पास जब ऐसी भक्ति होगी, श्रद्धा होगी, विश्वास होगा, तो सारी क्रूरता आपको देखते ही भग जाएगी, सारे शोक अलग से ही भग जाएंगे और सारी संपदा आपके पास स्वतः आ जाएगी। लक्ष्मी उसी के पास होती है, आती है। उद्योगिनम पुरुषम परित लक्ष्मी दैवे न देवति का पुरुषाभिवंती। आपके पास उद्यमशील है तो लक्ष्मी स्वयं आएगी। आपको लक्ष्मी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप उद्यमशील बने, आप प्रयत्नशील बने, आप विवेकी बने, आप ज्ञानवान बने, आप क्षमावान बने, आप चरित्रवान बने, तो आपके पास लक्ष्मी स्वयं आकर नृत्य कर सकेगी, आपके बसीभूत होकर सारा काम कर सकेगी और क्रूरता भी डर से भग जाएगी। संत विप्र सब जान लूटा कर लाते पथ पर धनवानों को, जीत दिखा करके इंद्रिय पर हर्षित करते गुणवानों को। संतों ने क्या सिखाया हमें? विप्रों ने, संतों ने, इन लोगों ने हमें ज्ञान लुटाकर सच्चे पथ पर चलना सिखाया है। घूम घूम कर लोगों में चरित्र, लोगों में शील, लोगों में सौंदर्य, लोगों में भक्ति, लोगों में भाइयों के प्रति प्रेम, लोगों में जननी की ममता, लोगों में पिता का प्रेम, ऐसा भरकर इन लोगों ने आपको बताना चाहा है कि आप इंद्रियों के चक्कर में न पड़ें। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति है जह अघायुरिंद्रियारामो मोगा पार्थ संयुति।
हमने जो चक्र चला दिया है, भगवान कृष्ण कहते हैं, तो ऐसा जो मैंने चक्र चला है संसार का, इस चक्र की मान्यता आप दें, अमोघा पार्थ संयुति। आप अगर अकेले खाते हो, अपने खाते हो, स्वयं पकाते हो, तो आप बहुत बड़े पापी हो, संसार के बहुत बड़े हत्यारे हो। इसलिए बंधुओं, आप सहज बातों में कृष्ण की लीला का ऐसा दर्शन करके इंद्रियों के प्रति अपनी आसक्ति को दूर करें और संतों विप्रों के माध्यम से आप सद्ग्रंथों का अध्ययन करके सत्यशीलता का, भक्ति का, श्री राम का सहारा लेकर जीवन को गुणवान बनाए, धन्य बनावे। क्षमा रही तब यज्ञ कभी भी नहीं किया करता बस में, समता वहाँ रहा करती है, हम रहते उसके जब बस में। कभी भी क्षमा रही जो तपस्या होगी, यज्ञ होगा, 1 लाख आप यज्ञ भी करो, कर्मवादी व्यवस्था है, यज्ञ मंडप में बैठकर अपने वैभव का प्रदर्शन करो, उस यज्ञ से कोई लाभ नहीं हो सकेंगे। दिखावटी तपस्या से भी कोई लाभ नहीं हो सकेंगे। आपकी बहुत बड़ी क्रियाओं से, कलापों से कोई लाभ नहीं हो सकेंगे। लाभ तो होंगे जब आपके हृदय में क्षमता का आविर्भाव होगा। क्षमा आभूषण है, इस क्षमा का जब आप प्रयोग करेंगे, आपका क्रोध आपके पास से चला जाएगा। आए दिन जिसको देखो क्रोध ही में मस्त रहता है, और क्रोध तो सारे कर्मों को बिगाड़ने वाला है। खान पान की गलती से, व्यवस्था की गड़बड़ी से, संगति की गड़बड़ी से आज मानव का हृदय क्रोध से भरा हुआ है। और क्रोध तभी आता है जब कामना में रुकावट हो जाती है। इहंते काम भोगार्थम मन्याय नार्थ संचयान। अब मनुष्य क्या करता है? काम भोग की लिप्सा में अन्याय पूर्वक धन का संग्रह करता है, लेकिन वह मूर्ख पीछे चलकर ऐसे ही पछतावे में पड़ता है जैसे आज आप स्वयं देख रहे हैं। बड़े बड़े धनवानों को कौन सी दशा हो रही है, उनका जीवन कहाँ जा रहा है? अरे भैया, हेल नरक और हे गुण दोनों तो वही है, वही तो होता है। ताड़ी पियो अथवा तस्बई खाओ, व्यवस्था तो वही है। आप ताड़ी भी पी सकते हैं तसे, और तपस्या करके तस्बई भी खा सकते हैं। आप हेल और नरक में भी जा सकते हैं, हे गुण स्वर्ग भी पा सकते हैं। बड़ा अच्छा होगा आप समता का विचार करें, समता पूर्वक रहना सीखें, और क्षमा आपके हृदय में बैठती रहे। इस तरह के आने के बाद धीरे धीरे आपके हृदय में संगति का ऐसा प्रभाव पड़ेगा, आप चरित्रवान बनेंगे, आप सौरते से संपन्न पड़ेंगे, आपके हृदय में आलोक की प्रतिभा देगी, आपके हृदय में सच्चरित्रता का प्रकाश जगेगा, आपके मन में शुचिता सुविधा का संसार बसेगा। अतः बंधुओं, मैं कहना चाहूँगा फिर एक बार कि आप अपने हृदय में शुचिता, समता और पवित्रता का संचार करना चाहते हैं, और बच्चों में ऐसे संस्कार भरना चाहते हैं, तो उन्हें चरित्र की शिक्षा दें, नैतिकता की शिक्षा दें, और संस्कृत की शिक्षा गीता के माध्यम से, रामचरितमानस के माध्यम से या भागवत के माध्यम से जरूर दें। गीता आपको रहने का ज्ञान सिखाती है, रामायण आपको चलने का ज्ञान सिखाती है, और इधर देखिएगा आपको तो महाभारत भी आपके घर में जब रखे जाते हैं। आज के लोग कहते हैं कि महाभारत रखने से घर में युद्ध होगा। घर में बहुत सारी वस्तुएं रहती हैं, तलवार है, चाकू है, क्या क्या है, क्या युद्ध हो जाता है? महाभारत तो करुणा का रस है। इसलिए आप इनसे हम सीखें कि हमारी राजनीति कैसी है, महाभारत सिखाएगी, गीता कर्म करना सिखाएगी, और रामचरितमानस हमको त्याग की बात सिखाएगी। बस 2 ही की बात अगर हम जानते रहें तो हमारे जीवन धन्य होंगे, हमारा संस्कार पूत होगा, पवित्र होगा, हमारी संतानें अच्छी होंगी, हमारा देश विश्वविजयी होगा, हम चरित्र और का यश सर्वत्र फैलाएंगे, और इसका विभव हमें मंडित करेगा। तो आप ऐसे विभव से मंडित होना चाहते हैं, शुद्ध परिष्कृत होना चाहते हैं, विद्वत विभूतियों के बीच आना चाहते हैं, तो आप अवश्य चरित्र का पाठ, चरित्र की शिक्षा अपने बच्चों में लाएं।
अस्तु। इन शब्दों के साथ भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम, आप सबको नमन।